चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने बैंकॉक पहुंचे पीएम मोदी। थाईलैंड भूकंप में मरने वालों को दी श्रद्धांजलि। बोले, भारत और थाईलैंड के संबंध सदियों पुराने, बौद्ध धर्म ने हमारे लोगों को जोड़ा। इसके बाद पीएम मोदी ने थाईलैंड के पीएम पाइकतोकटान सिनवात्रा से द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की। झटका नहीं बल्कि मिला जुला असर, ट्रंप के 26% टैरिफ पर आया भारत का रिएक्शन। का सार्वभौमिक 10% टैरिफ 5 अप्रैल से अमेरिका में सभी आयातों पर लागू होंगे और बाकी के 16% 10 अप्रैल में लागू होंगे। अधिकारी ने कहा, मंत्रालय घोषित टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है। जातियों में बटे लोगों को एक करने निकलेगा संघ। सीएम योगी बोले, सनातनियों को एकजुट करने में आरएसएस का विशेष योगदान। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट तो पीएम मोदी के लिए भी है इंडिया फर्स्ट। सरकार कर रही विश्लेषण। अब ट्रेनों में ले सकेंगे चैन की नींद, न महसूस होंगे झटके न हिचकोले। रेलवे ने पटरी पर उतारी मिलिंग मशीन। महाकुंभ की जमीन पर भी वक्फ ने किया था दावा। प्रयागराज में बोले सीएम योगी। जनता को संबोधित करते हुए कहा, ये माफिया बोर्ड यूपी में नहीं चल सकता। हम लोगों ने वक्फ माफिया, भू माफियाओं को उत्तर प्रदेश से खदेड़ दिया है। यूपी के सीएम योगी ने काशी में पीएम मोदी की जनसभा स्थल का किया निरीक्षण। तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 अप्रैल को होने वाली जनसभा। देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा, देश भर में 1600 ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगी सरकार। लगभग 60 लाख लोगों को देगी रोजगार। रिलायंस आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपए से बनाएगी 500 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट। सालाना 40 लाख टन क्लीन सीबीजी और 11 लाख टन जैविक उर्वरक का करेंगे उत्पादन। पैदा होंगी 2,50,000 नौकरियां। गुजरात कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो सकती है नई परंपरा। राहुल गांधी ने दिए थे संकेत। एक सप्ताह चलेगा बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम। अम्बेडकर जयंती को भव्य रूप से मनाएगी पार्टी। वक्फ बिल के लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में हुई चर्चा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, वक्फ में गैर मुस्लिमों का दखल नहीं होगा। वहीं कांग्रेस ने कहा, यह बिल पूरी तरह मुस्लिमों के खिलाफ, इसे जबरदस्ती पारित किया जा रहा। वहीं उद्धव ठाकरे बोले, बीजेपी वालों के दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के दांत अलग है। इसमें कुछ बदलाव अच्छे भी हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ी। कहा, इसका मकसद मुसलमानों को जलील करना। ये बिल बीजेपी के लिए ध्रुवीकरण का टूल है। राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर बोले कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन। कहा, ये बिल पूरी तरह से फेक नैरेटिव पर आधारित है, जिसके लिए पिछले कुछ महीनों से कोशिश की जा रही थी कि हम गरीब को ताकत देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे। रामनवमी से पहले तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या में 5 शिखरों का प्रतिष्ठा पूजन हुआ। जन्मोत्सव पर 20 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। एमपी छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश के जताए आसार। अगले 7 दिनों तक राजस्थान गुजरात में लू की संभावना। हिमाचल में आज बारिश बर्फबारी। पंजाब में अब खेतों से रेत निकालकर बेच सकेंगे किसान। मान सरकार ने नई नीति को दी मंजूरी। इस नीति से जहां रेत और बजरी की कीमतों में कमी आएगी, वहीं सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। जेल में ही रहेगा आसाराम। राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। 7 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। चीन के साथ काट रहे केक तो बर्बाद कर देगा ट्रंप। टैरिफ। लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कहा, चीन हमारे क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर पर बैठा है। साथ ही उन्होंने कहा, पीएम चीन को खत लिख रहे हैं और हमें इसकी जानकारी तक नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मेरे पास वक्फ की 1 इंच भी जमीन नहीं। कहा, अनुराग ठाकुर आरोप साबित करे या इस्तीफा दे। यदि आरोप साबित हुए तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रमणों का चक्र तोड़ा। भारत हार की परंपरा से जूझ रहा था, उन्होंने यह दौर खत्म किया, इसलिए उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए। एक मेंबर कह रहे, अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, यह सरकार का कानून मानना पड़ेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा में बोले, इतनी बड़ी भाजपा अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। वहीं अमित शाह ने दिया जवाब। कहा, आपका अध्यक्ष 5 लोग चुनते हैं, हमारे करोड़ों मेंबर, इसलिए समय लग रहा है। सीएम फडणवीस से पहले एकनाथ शिंदे के पास भेजी जाएगी फाइलें। महाराष्ट्र सरकार का नया आदेश। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा, यह शिंदे और अजित पवार के बीच समानता लाने का एक प्रयास।
सबकी नौकरी खत्म हो पर आपको बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बोले सीजीआई संजीव खन्ना। कहा जो लोग इस नौकरी से पहले किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे थे वह वहां वापस जाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सपा सांसद इकरा हसन बोली वक्फ बिल मुस्लिमों का वजूद मिटाने वाला। संभल में अनुज चौधरी का फ्लैग मार्च, लखनऊ अयोध्या के संवेदनशील इलाकों में गश्त। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित, बक्सर सांसद ने सरकार पर लगाई गंभीर आरोप। कहा अल्पसंख्यक संस्थानों पर लगातार हो रहे हमले। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए जरूरी, इससे विकास को मिलेगी गति। भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में बड़ा अभियान चलाएगी। हिमाचल प्रदेश की सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर विक्रमादित्य ने साधा निशाना। बोले सांसद के पास मंडी के लिए समय ही नहीं, 11 महीने देरी से गठित की दिशा कमेटी। हरियाणा के झज्जर की इंदु रानी जाखड़ बनी पालघर की पहली महिला कलेक्टर, पद संभालते ही किया बड़ा ऐलान। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने एनएचएआई के अधिकारियों को लगाई फटकार। बोली ठेकेदार की साइड क्यों ले रहे हो, नोटिस दो। कहा घटिया काम नहीं चलेगा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन बहनोई के मनरेगा मजदूरी मामले में लिया बड़ा एक्शन। अमरोहा डीएम निधि गुप्ता ने 3 पंचायत सचिव समेत 8 अफसर कर्मचारियों को किया सस्पेंड, एफआईआर के दिए आदेश। डॉक्टर पूनम गुप्ता आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी, 3 साल का कार्यकाल होगा। अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य वे जनवरी में इस्तीफा दे चुके डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र की लेंगी जगह। रिलायंस आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपए से बनाएगी 500 कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट। सालाना 40 लाख टन ग्रीन क्लीन सीबीजी और 11 लाख टन जैविक उर्वरक का करेंगे उत्पादन। पैदा होंगी 2,50,000 नौकरियां। पूर्व सेबी चीफ माधवी बुच पर एफआईआर टली। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। बिल संसद में पारित होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया ऐलान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा केंद्र वन अधिकार कानून को सही तरीके से लागू नहीं कर रही, जिसके चलते लाखों आदिवासी परिवार अपनी जमीन से बेदखल होने के खतरे में है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के विरोध को देखते हुए यूपी में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल। मौलाना कल्बे जवाद बोले यह वक्फ बिल नहीं बल्कि वक्फ को खत्म करने और मुस्लिम समुदाय की धरोहर को नष्ट करने का षड्यंत्र है। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज, इसी महीने आवंटित होगी टेंट और दुकानें। 14 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। 38 दिनों तक चलने वाली यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में हुई आतिशबाजी। बुर्का पहनकर मुस्लिम महिलाओं ने थैंक यू मोदी जी और वी सपोर्ट मोदी जी लिखी तख्तियां लहराई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले समर्थन करने वाली महिलाएं स्पॉन्सर्ड है। इंजन स्पीड से लेकर पहिए तक बड़े बदलाव की तैयारी में भारतीय रेलवे। टॉयलेट सीट भी होगी चेंज, साथ ही ट्रेनों के इंजन होंगे छोटे लेकिन ताकत नहीं होगी कम। रेलवे को बेचा, डिफेंस की जमीन बिकी और अब वक्फ की बारी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बोले बीजेपी को जमीन से बेहद लगाव। चीन की आई अकल ठिकाने। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्रौपदी मुर्मू को किया संदेश, भारत चीन को साथ मिलकर काम करना चाहिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सरकार ने हमारे सुझाव को नहीं माना। वहीं किरण रिजिजू बोले वक्फ के पास अकुत संपत्ति, फिर मुसलमान गरीब क्यों। योगी जी 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खा है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी पर कसा तंज। भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा इसी महीने में होगी। अगले हफ्ते प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा पूरा। पीएम मोदी मोहन भागवत की मुलाकात के बाद कवायद तेज। एमपी छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में गिरेंगे ओले। राजस्थान गुजरात में हीट वेव की चेतावनी। ओडिशा में आंधी तूफान का येलो अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार होगी। वहीं बर्फबारी के चलते बंद श्रीनगर लेह हाईवे 1 महीने बाद खुला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले ही नक्सली केंद्र और राज्य सरकार से शांति वार्ता करने के लिए तैयार। सेंट्रल कमेटी बोली 15 महीने में 400 साथियों को मारा, ऑपरेशन रोके, युद्ध विराम कर देंगे। मां वैष्णो देवी मंदिर में एलजी मनोज सिन्हा ने टेका मत्था। नवरात्र के 2 दिनों में 1 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मार्ग पर एआई सक्षम सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन समेत कड़े सुरक्षा इंतजाम।
बिहार कांग्रेस में देर रात हुआ उलटफेर। विधानसभा चुनाव के पहले 40 जिलों में नए अध्यक्ष बनाए। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्तियों को दी मंजूरी। मोहर्रम के जुलूस पर कोई पाबंदी नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताजिए का साइज छोटा करने को कहा ताकि एचटी लाइन से न टकराएं। संविधान के साथ हो रहा मजाक, वक्फ संपत्तियों पर सरकार की नजर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किया बड़ा दावा, कहा मुसलमानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं बची। पेरोडी सॉन्ग मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को तीसरा समन 5 अप्रैल को बुलाया। पहले 2 समन में पेश नहीं हुए। मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल चुकी। राहुल गांधी की मानेंगे या बाला साहेब ठाकरे की? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वक्फ बिल पर उद्धव ठाकरे से पूछे सवाल। भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और सागर को 4 लेन हाईवे का मिला बड़ा तोहफा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के लिए किया बड़ा ऐलान। यूपी के सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद फलस्तीन का झंडा लहराने पर 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा। 30 से ज्यादा की हुई पहचान। 5 आरोपित गिरफ्तार। सलमान आमिर खान फिर दिखेंगे स्क्रीन पर। फिल्म अंदाज अपना दोबारा होगी रिलीज। मेकर्स ने की घोषणा, लिखा पागलपन को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। करीब 3 साल से फरार चल रहे 5 लाख के इनामी आतंकी फिरोज खान को एनआईए ने किया गिरफ्तार। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में था शामिल। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो ने 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। एआई प्लेटफॉर्म नगेट के कारण गई जॉब। इससे हर महीने 1.5 करोड़ कस्टमर हैंडल कर रही कंपनी। गुरुग्राम से चंडीगढ़ का सफर हुआ बेहद आसान। नई वोल्वो बस से अब सिर्फ 5 घंटे में पहुंचेगी यात्री। कटरा एक्सप्रेस वे से वोल्वो बस सेवा हुई शुरू। ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जॉयंट्स की दूसरी हार। टीम के मालिक संजीव गोयनका ने ग्राउंड पर सबके सामने लगाई फटकार। फैंस कर रहे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल। नाबालिग से रेप मामले में सजायाफ्ता आसाराम को नहीं मिली राहत। जेल और अस्पताल में ही रहेगा। हाईकोर्ट में 30 मिनट चली बहस। प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन करने का आरोप। इसमें 8 घंटे डाउन रही एसबीआई की डिजिटल सर्विस। एनुअल क्लोजिंग के चलते बंद रही। यूजर्स को यूपीआई ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करने में हुई दिक्कत। सेबी चीफ माधवी बूच पर एफआईआर टली। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। 745 करोड़ का आईपीओ लाएगी आनंद राठी शेयर स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड। सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल। कंपनी की 54 शहरों में 90 से ज्यादा ब्रांच। जसप्रीत बुमराह अभी नहीं खेल पाएंगे आईपीएल। वापसी की तारीख बढ़ी। वहीं एक और गेंदबाज आकाशदीप को लेकर खबर है कि वो 10 अप्रैल तक मैदान पर वापसी कर सकते हैं। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में बना तमाशा। दूसरे वनडे में हार के साथ गवाई सीरीज। 27 साल के गेंदबाज बेन स्टोक्स ने मिटाई सारी कसक। सलमान आमिर खान फिर दिखेंगे स्क्रीन पर। फिल्म अंदाज अपना दोबारा होगी रिलीज। मेकर्स ने की घोषणा, लिखा पागलपन को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी का कहर। अगले हफ्ते से बढ़ेगा पारा। मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। पेरोडी सॉन्ग मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को तीसरा समन 5 अप्रैल को बुलाया। पहले 2 समन में पेश नहीं। मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल चुकी। हिमाचल में जून तक सताएगी प्रचंड गर्मी। आईएमडी ने दी चेतावनी। मार्च में 1901 के बाद से 54 विश्व से कम बारिश दर्ज। भारतीय नौसेना ने एसएसआर की मेडिकल ब्रांच में सेलर्स के पदों पर निकाली भर्ती। 10 अप्रैल तक करे अप्लाई। आईबीपीएस 2025 का रिजल्ट जारी। क्लर्क, पीओ और एसओ का फाइनल रिजल्ट जारी। कुल 15,465 पद भर जाएंगे।